के पास आई दी ब्लास्ट, सीआरपीएफ का जवान शहीद। पिछले कुछ सालों से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम कई वजहों से सामने आया। नागरिकता कानून को लेकर हुई हिंसा, दिल्ली दंगे, इन सब का कनेक्शन पीएफआई से जुड़ा। पीएम मोदी की पटना रैली आतंक के निशाने पर थी, इसके तार भी पीएफआई से जुड़े। इस संगठन पर हथियारों की ट्रेनिंग देने के भी आरोप लगे हैं। इसके बाद पीएफआई सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर आया। कुछ दिन पहले देश भर में पीएफआई से जुड़े कई संगठनों पर लोगों पर छापे पड़े और अब इसे 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है। देखें रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई को 5 साल के लिए बैन कर दिया। पीएफआई के अलावा 8 और संगठनों पर कार्रवाई की गई है। गृह मंत्रालय ने इन संगठनों को बैन करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन सभी के खिलाफ टेरर लिंक के सबूत मिले हैं। केंद्र सरकार ने यह एक्शन अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए के तहत लिया है। सरकार ने कहा कि पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों की गतिविधियां देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हैं। पीएफआई से जुड़े 8 संगठनों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। ये संगठन है ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, रेहाब इंडिया फाउंडेशन, नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल वीमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन, केरल का रेहाब फाउंडेशन। वहीं पीएफआई पर बैन के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। देश भर में सुरक्षा बढ़ाई गई है। एमपी में 21 पीएफआई सदस्यों को जेल भेजा गया है। इन्हें कल गिरफ्तार किया गया था। एमपी एटीएस ने जिला पुलिस के साथ अलग अलग जिलों से इन्हें गिरफ्तार किया। वहीं इंदौर में पीएफआई ऑफिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यहां जवानों को तैनात किया गया है। पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया के कार्यालय पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। एसएएफ के जवान यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। पर एनआईए ने छापा मारा था। यहाँ की सीडीआर और यहाँ का जो हार्ड डिस्क है वो भी पुलिस एनआईए जब्त करके ले गई। उसमें भी छानबीन की जा रही है। और अखाड़े और जिम के जरिए भी युवाओं को ये लोग संगठित करते थे। और उज्जैन में भी तोपखाना में संचालित होने वाले पीएफआई कार्यालय को सील कर दिया गया है। यहाँ भी भारी पुलिस बल तैनात है। टेरर लिंक, देश विरोधी संदिग्ध गतिविधियों को लेकर एनआईए, ईडी और राज्यों की पुलिस ने 22 और 27 सितंबर को पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों पर ताबड़तोड़ छापे की कार्रवाई की थी। 2 दिन के भीतर 250 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई। जांच एजेंसियों को पीएफआई के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले हैं। इसके बाद अब इस पर 5 साल का बैन लगा दिया गया है। इस बीच पूरे मामले पर राजनीति तेज हो गई। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इसे आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए कहा कि बाहरी सुरक्षा के लिए एयर स्ट्राइक हुई, वैसे ही आंतरिक सुरक्षा के लिए आंतरिक सर्जिकल स्ट्राइक की गई है। वहीं कांग्रेस के टाइमिंग पर सवाल उठाने और आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की मांग पर कहा कि कांग्रेस के सांसद जाकिर नाइक को शांति के दूत कहते हैं। उनका इस तरीके से बयान आना स्वाभाविक है। वहीं सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने पीएफआई पर आजीवन बैन लगाने की मांग की है। हत्याओं में शरीक लोग पाए जाना, जिस तरह से टेरर फंडिंग करने की बात सामने आई है, ये सब उसमें शामिल हुए। और माननीय प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का और माननीय अमित शाह जी का आभार कि उन्होंने ये सर्जिकल स्ट्राइक की। पीएफआई पे जिस प्रकार से बैन लगाया गया है, जो बैन लगा है 5 वर्ष के लिए लगा है, ये हमेशा के लिए लग जाएगा। और अगर वो नहीं सुधरे तो इधर बैन पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि देश विरोधी गतिविधियों में शामिल संगठनों पर कार्रवाई उचित है। हर वो संगठन या व्यक्ति जिसके खिलाफ सरकार के पास सबूत हो, उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन सबूत बनावटी ना हो बल्कि सही सबूत हो। इधर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि सरकार ने बैन में देरी क्यों की? आरोपों का अब तक खुलासा नहीं हुआ है। कोई सबूत हो तो बताएं। देखिए, अगर कोई सबूत हो कि वो आतंकवादी संस्थाओं के साथ जुड़े हैं, आतंकवादी उनमें शामिल है, तब वो पीएफआई हो या बीएफआई हो या सीएफआई हो। हाँ, आज आतंकवाद बहुत बड़े खतरे की बात है, तो इसका सबूत होना चाहिए। पीएफआई की अगर संदिग्ध गतिविधि की शिकायत आ रही है तो बैन करो। देश को नुकसान है तो बैन करो, लेकिन 6 महीने की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देरी को करी। एक तरफ जहां इस मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह है, लेकिन देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए नासूर बने संगठनों पर गाज गिरनी भी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कांग्रेस अध्यक्ष